मेरे नखरे पूरे टाइम चालू होते जब मैंने काटा लगा किया था, ये तक बातें होने लगी थी कि इसके भाई ने इसको मार डाला है। शी ब्रॉट शेम टू द फैमिली। लव मी, हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, दिस इज मी, टेक इट और लीव इट। शेफाली, वेलकम ऑन हर जिंदगी। थैंक यू शिखा। मैं आपसे वहीं से शुरू करना चाहूँगी जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी। मतलब कैसा था वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, या मैं कहूँ कि जब से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी? मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के बाहर कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी जब काटा लगा के जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव विनय साहब, उन्होंने मुझे स्पॉट किया। दरअसल बात ये थी कि वो उस ज़माने में जो म्यूज़िक वीडियोस भी बनते थे फिल्म के लेवल पे बनते थे, और कास्टिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता था। और 4-5 महीने हो गए थे, वो परफेक्ट फेस की तलाश में थे। और बहुत लड़कियों का ऑडिशन भी किया था उन्होंने। और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक या कोई मजाक कर रहा है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक फैमिली। हमारे फैमिलीज़ में सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और मैं भी उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिस मैंने शुरू की थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा था कि मैं घर पे भी परमिशन कैसे लूँगी इस चीज़ के लिए। और जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ। ऑफ कोर्स मैं एक टीनेज लड़की थी, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को टीवी पर देखे, ग्लैमरस देखे। तो मुझे शौक था और अपॉर्चुनिटी मिली, मगर पेरेंट्स को परमिशन के लिए मनाने के लिए बहुत उस बात पे मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, कौन से पापड़ नहीं बेले कि मेरे पेरेंट्स मान जाए। मम्मी फिर भी मान गई थी, बट पापा ने कहा कि नहीं, हम पढ़ाई करते हैं, ये सब नहीं करते। मगर किसी तरह हमारे डायरेक्टर्स ने मेरे फादर को राज़ी कर लिया। उन्होंने कहा कि मार्क्स कम नहीं आएंगे, ये कॉलेज मिस नहीं करेंगी, और आपके शेड्यूल के हिसाब से हम सब करेंगे। और वैसे ही हुआ, काटा लगा हुआ। और बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की थी कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की, और वो जो परी आती है, जादू की छड़ी घुमा देती है, और उसकी सारा लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए ऐसा रहा। एक कॉलेज गोइंग लड़की जब रातों रात स्टार बन गई, तो स्टारडम को कैसे मेंटेन किया? और जब इनिशियली जो शुरुआत में लोगों ने आपको रियलाइज कराया होगा कि अब आप स्टार बन गई हैं? एक्चुअली मैं आपको कहूँ कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जिस माहौल में मैं बड़ी हो गई हूँ, हमारे आसपास के जितने लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। तो आप मेरी बात मानिए अगर मैं कहती हूँ कि मुझे आज तक ये बात फैदम नहीं हुई, ये डाइजेस्ट नहीं हुई कि काटा लगा कितना बड़ा हिट था और ओवरनाइट इतने लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। ऑफ कोर्स एक नई दुनिया थी मेरे लिए, बट गुरूर नहीं हुआ। मेहनत करने की इच्छा हुई जो आज तक है। बट येस, लाइफ चेंज्ड और मज़ा आने लगा। हम ट्रैवल करने लगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, नए नए लोगों से मिलने लगे। तो येस, द लाइफ चेंज्ड एंड आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। फिर उसके बाद जब काटा लगा के बाद आपने क्या सोचा कि भाई अब मुझे फिल्म ही करनी है, टेलीविजन, मतलब सॉर्ट ऑफ टेलीविजन? सो फिल्मों की मुझे बहुत ऑफर्स आई, बट प्रॉमिस जो मैंने किया था अपने फादर को कि ठीक है ये गाना कर लूँगी मैं, उनको वो नहीं कंफर्टेबल थे कि मैं फिल्म्स करूँ। उनको ये बात का डर था कि अगर मैं फिल्म्स करने लगूँगी तो मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं करूँगी। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैंने बिल्कुल फिल्में नहीं की जब तक मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म नहीं हो। और उसके बाद एक मोनोटनी आ गई थी लाइफ में एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, और वो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का जब मैंने सोचा, उसी वक्त मुझे मेरी पहली वेब सीरीज़ ऑफर हुई, बेबी कपना, जो श्रेयस तलपड़े के साथ थी। बहुत मज़ा आया वो करने में, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ एक्टिंग का। जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे आपके फादर भी इनिशियली कंफर्टेबल नहीं थे, हमें दूर से देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन रियल लाइफ में कितने पापड़ बेलने होते हैं, कितनी बार वो कहते हैं ना कि सक्सेस तक पहुंचना इजी नहीं होता है, उसके पहले बहुत सारे रिजेक्शंस भी होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 24 आवर 365 डेज़ का जॉब होता है। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती यहाँ पे दिन हो या रात हो, अगर आपका शूट है, अगर आपका शो है तो आपको करना पड़ता है। आपको अपने
अपना ख्याल रखना पड़ता है, द वे यू लुक, आपका जो स्किल है, वेदर डांसिंग हो या एक्टिंग हो, उस पर कॉन्स्टेंटली आपको काम करना होता है। डेफिनेटली बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत ही डिमांडिंग जॉब है ये। तो देर आर अ लॉट ऑफ टीयर्स एंड स्वेट एंड ब्लड दैट वी गिव टू इट, बट जब हम स्क्रीन पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, ऑडियंस को हमारी मुस्कुराहट दिखती है, ग्लैमर दिखता है, मगर पीछे का जो स्ट्रगल है, जो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, हमारे ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क है, वो नहीं दिखता। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी स्क्रिप्ट, कोई वेब सीरीज या फिल्म आपके पास आई और आपको लगा कि आप फिट हो गई हैं, रोल सब फाइनल हो गया, लेकिन एंडिंग में कई बार रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ी नॉर्मल सी बात है, कई बार रिजेक्शन भी हो जाता है। तो इस सबको कैसे देखते हैं? बहुत दुख होता है जब एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाता है, या फॉर सम रीज़न हम काफ़ी चीज़ों के लिए शूट तक करते हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पाती। तो रिजेक्शन जो है, ऑफ कोर्स यू डोंट टेक इट वेरी वेल, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे एक चीज़ पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट्स को डील कैसे करना, आई नो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। 1-2 दिन दुख होता है, बट देन वी आर बैक इन द रैट रेस। अगर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में है, कैसे उन सबसे डील करके आगे बढ़ते हैं? बहुत ही जजमेंटल लोग हैं, खास करके पहले हुआ करते थे। आज मैं एक पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ सोसाइटी में, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू जो एक अवेयरनेस बहुत लोग क्रिएट कर रहे हैं अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी कह दीजिए, या द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू डू। तो जब मैंने काटा लगा किया था, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था गाना, और मैं बहुत छोटी थी। तो उस वक्त जिस तरह से सोसाइटी ने मुझे जज किया, ये तक बातें होने लगी थी कि इसके भाई ने इसको मार डाला है, शी ब्रॉट शेम टू द फैमिली, और मैं इतनी ज़्यादा छोटी थी कि ये मुझे इफ़ेक्ट करने लगा। बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लोगों का काम है सोचना, और वो सोचते रहेंगे, बट दैट डज नॉट मीन आई विल चेंज माई पाथ, या मैं अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करूँ। लव मी, हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, दिस इज़ मी, टेक इट और लीव इट। ये मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है। थैंक यू सो मच शिल्पाली।